चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स में। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ सेकेंड टाइम। तो इसके पहले कि हम ये आंसर पढ़ें, पहले एक शब्द समझ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। देखो बहुत ही मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि 10th का ही लेवल है। मान लो ये पूरी एक कंट्री है। अब इस पूरे कंट्री में एक साथ इलेक्शन करवाना ना मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर क्या करते हैं ना, इस कंट्री को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो देखो ये मैंने पार्ट्स में क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया, पूरे देश को क्या किया मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो हर एक पर्टिकुलर बॉक्स तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ऐसे क्या हो गया, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गए। अब यहाँ के सब लोग रहेंगे, यहाँ के कुछ लीडर्स खड़े रहेंगे, है ना, मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे कुछ लीडर्स रहेंगे, उन लीडर्स के लिए ये लोग वोट करेंगे। फिर यहाँ पे भी लोग हैं, इनका लीडर रहेगा, फिर यहाँ पे लोग हैं, इनका लीडर रहेगा। तो ये जो मैंने अलग अलग बॉक्स बना दिया ना, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई। तो इसी हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब कुछ स्पेशल ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा समय आ गया जिसमें इलेक्शन कमीशन वापस से इलेक्शन कराना पड़ता है उसको इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो बिल्कुल इसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्यों ऐसा होता है, देखो क्यों वापस से री इलेक्शन कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। समटाइम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइन्स फ्रॉम हीज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो 3 चीज़ लिखा हुआ है। लोकसभा मैंने पिछले चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है, रिवाइज कर लो एक बार। लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, विधानसभा मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत। तो वो लोकसभा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो विधानसभा हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत या म्यूनसिपैलिटी हो, उनमें से कई बार क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो इंसान इलेक्शन जीत के गया है ना, वो रिज़ाइन कर देता है। तो अगर वो रिज़ाइन कर दिया तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ता है, री इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो ये एक परिस्थिति है, सिचुएशन है। अगला देखते हैं, इन सम केसेस डेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव अकर्स। तो कभी कभी तो कुछ लोग रिज़ाइन कर देते हैं, पर ये भी तो पॉसिबल है किसी की डेथ हो सकती है। तो अगर किसी की डेथ भी हो गई तो इन 2 केसेस में इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स एन इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, फिर से इलेक्शन करवाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जब वापस से इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, बाई इलेक्शन। क्या कहते हैं इसे, बाई इलेक्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ब्रीफ में कि बताओ बाई इलेक्शन क्या है। तो बाई इलेक्शन का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लो एक व्यक्ति जीत के आ गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई ना कि ये जो इंसान है, ये पर्टिकुलर इंसान या तो ये रिज़ाइन कर दे रहा है या तो इसकी डेथ हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वापस से इलेक्शन करवा देगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन। ठीक है, तो कोई इसमें कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स में। इसको एक बार पढ़ के लिख लेना।